ठीक है, देखो, जब से लोग एमसीयू को फॉलो कर रहे हैं तब से सबको पता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लोकी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर हैं। लोग नहीं जानते कि लोकी कब क्या कर देगा और इसीलिए उनकी स्टोरी पूरे एमसीयू में बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब जब सीजन 2 का अंत हो गया है, लोकी ने अपनी शक्तियों में भी वृद्धि कर ली है। लोकी अब स्टोरीज ऑफ गॉड लोकी बन चुका है और उसकी पावर में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि उसे एमसीयू के सबसे पावरफुल बीइंग्स में गिना जा रहा है। लेकिन फैंस का सवाल है कि क्या वह अब अपने भाई तूफान के देवता से भी ज्यादा पावरफुल है या क्या उसका भाई थॉर उनसे आगे है। आज के वीडियो में हम इस सवाल पर विचार करेंगे और देखेंगे कि लोकी और थॉर के बीच कौन ज्यादा पावरफुल है। इस बैटल कन्वर्जन में हम उनकी शक्तियों, योग्यताओं और इतिहास से गुजरेंगे ताकि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। अगर आप पहली बार यहाँ हो तो सब्सक्राइब करना न भूलो और बेल आइकन को ऑन करना न भूलो ताकि आप हमारी नई वीडियो को न खो दो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि लोकी और थॉर में से कौन है सबसे पावरफुल। ठीक है, देखो, इन दोनों सुपर हीरोज के बीच तूफानी बैटल से पहले हमें इनकी ओरिजिन और पावर्स को समझना होगा ताकि हम इस बैटल को सही से समझ सकें। तो आइए इन दोनों शक्तिशाली कैरेक्टरों की दुनिया में एक कदम से शुरू करते हैं। हमारे तूफान के देवता गॉड ऑफ थंडर थॉर के बारे में बात करें तो वह ओडिन के बेटे हैं और पूरे 9 रिम्स का प्रोटेक्टर भी। इसके अलावा उनके पास गॉड लाइक शक्तियाँ हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर स्टैमिना और सुपर हीलिंग फैक्टर। उनकी आयु बहुत लंबी है और वे हजारों सालों से जिंदा हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे आगे भी लाखों सालों तक जिंदा रहेंगे। थॉर को गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है और उनके पास थंडर की शक्तियाँ हैं जिनसे वे वेदर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनके वेपन्स जैसे मोलनियर और स्ट्रम ब्रेकर भी हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी बैटल में उनके हाथों में तूफान ला सकते हैं। थॉर एक ऐसा सुपर हीरो है जिन्होंने अपनी पहली मूवी में ही धमाकेदार एंट्री की थी। उन्होंने डिस्ट्रॉयर आर्मरर को ही डिस्ट्रॉय करके दिखा दिया था, जो एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक वेपन था। इस आर्मर में एस गार्डियन मैजिक भी था और यह ओडिन के वर्ल्ड की प्रोटेक्शन करता था। थॉर ने अपनी स्ट्रेंथ को बेहद बढ़ाया है, जैसे कि उन्होंने मोनिर के एक ही अटैक से सर्टर को पूरी तरह से तोड़ दिया। हल्क के साथ 1-on-1 फाइट में उन्होंने उसे कांटे की टक्कर दी और लिवान को एक ही शॉट में ढेर कर दिया। उनकी ड्यूरेबिलिटी भी बेहद उच्च है, क्योंकि उन्होंने एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को बड़े आराम से झेला है। उन्होंने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के वाकांडा सीन में भी दिखाया कि उनकी साहसपूर्ण हार नहीं हो सकती। दूसरी तरफ लोकी शरारतों का देवता। लोकी, जिन्हें शरारतों का देवता कहा जाता है, एक फ्रॉस्ट जेंट थे जो योटेनहैम के राजा लोफी के बेटे थे। जब लोफी को ओडिन के साथ वॉर के दौरान हार मिली तो ओडिन ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया। लोकी ने अपनी माइजिक की मदद से एक एस गार्डियन बन गए हैं और उन्होंने बचपन से ही अपनी माइजिक की कला को बड़े होने तक सीखा। उनकी गॉड पावर्स में गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, स्टैमिना और एक गॉड जैसा रिजेनेटिव हीलिंग फैक्टर शामिल हैं। उनके मैजिकल पावर्स की मदद से वे इल्यूजन बना सकते हैं, माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अन्य कई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। थॉर बनाम लोकी। यह सवाल हमेशा रहता है कि थॉर और लोकी में से कौन ज्यादा पावरफुल है। लोकी, शरारतों का देवता, ने अपनी गॉड लाइक शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया है। उनकी अद्वितीय शक्तियों में ऑब्जेक्ट्स को गायब करना, टाइम को मैनिपुलेट करना और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के दौरान थनोस को टेंस रखना शामिल है। हम नॉर्मल लोकी के साथ बैटल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि थॉर के पास बहुत सारी एडवांटेजेस हैं? उनकी गॉडल स्ट्रेंथ, वेपन्स और अन्य पावर्स उन्हें बनाती हैं एक अद्वितीय और शक्तिशाली सुपर हीरो। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि लोकी अब बन गया है गॉड लोकी, जो पूरे यूनिवर्स को मेंटेन कर रहे हैं। अब उनकी शक्तियों में ऐसी ताकत है कि उन्हें कोई भी मुकाबला आसानी से जीत सकता है। और इसके साथ ही हम लोकी बनाम गॉड थॉर के बीच एक अद्वितीय बैटल की ओर बढ़ रहे हैं। कौन जीतेगा, लोकी का चरित्र या थॉर की शक्तियाँ? अब सवाल ये है कि गॉड लोकी और रन किंग थॉर के बीच में कौन है ज्यादा पावरफुल। जैसा कि हम जानते हैं, गॉड लोकी के पास अद्वितीय शक्तियाँ हैं जो उसे उसके यूनिवर्स के मास्टर बनाती हैं। उसकी बाहरी सीमाएं नहीं हैं और वह कुछ भी कर सकता है, चाहे वह यूनिवर्स को मिटाना हो या उसे पुनः रचना हो। दूसरी ओर हमारे सामने है रन किंग थॉर, जो थॉर का सबसे पावरफुल रूप है। उसकी शक्तियाँ भी बेहद शक्तिशाली हैं और वह अपने यूनिवर्स को अपने विचार से बदल सकता है। अब हमारे पास एक सिनेरियो है जहां गॉड लोकी के सामने है रन किंग थॉर, जो कि उसके यूनिवर्स का मास्टर है।
इस बैटल के अंदर हम देखेंगे कि कौन है ज्यादा पावरफुल। सभी सिनेरियो में हम देखते हैं कि गॉड लोकी ही जीत रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि गॉड लोकी ने एक बार बनने के बाद थॉर को पार कर लिया है। तो दोस्तों, यह रहा गॉड लोकी और रन किंग थॉर के बीच का आंतरिक युद्ध का अंतिम परिणाम। गॉड लोकी की शक्ति ने उसे सबसे ऊपर ले गया है। अब आपकी राय क्या है? कौन था आपके अनुसार इस बैटल का असली हीरो? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को न खोएं। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।